क्यू सेटिंग्स, SNQ सेटिंग्स। ये मैंने सारे इसके डेमो आपके बनाए, ठीक है। ओके जी, चला अब देखें, ये मेन्यू में गए। अभी देखिए मेरा मेन्यू में 2 पेज बन गए, देख रहे हैं। पहले अब मेरे को अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेरे रेगुलर काम आने वाली चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, फॉर्मेट बना दिया, सेटिंग इफेक्ट, साइलेंट शूटिंग, स्टेडी शॉट, वाइट बैलेंस की प्रायोरिटी, शटर स्पीड की प्रायोरिटी, और उसके बाद में सेकंड नंबर पेज पे आ गया फेस IAF, हर बार जरूर थोड़ी IAF यूज़ करना है, वो आ गया। फिर इसके बाद में APS-C का कस्टम की जूम सेटिंग्स और ये सारे मेन्यू है। इसके मैं भी आपको लाइव डेमो करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ आपका नॉर्मल सिस्टम जो आज तक हम काम में लेते आए हैं। तो उसके लिए पहले मैं लाइव व्यू ऑफ करूँगा, लाइव व्यू का ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब ये कैमरा नॉर्मली मिरर वाला जो कैमरा होता है ना, उसकी जैसे हो, समझना, नॉर्मल जैसे मिरर वाला कैमरा काम करता है वैसे काम करेगा। जरा देखिए कैसे। ये मैं गए और यहाँ पे सबसे पहले अभी आपको कितना बढ़िया दिख रहा है, जब व्यू पॉइंट में देखते तो अच्छा ही दिखता है ना, लेकिन जब फोटो क्या आती है वो जरा देखिए। मैंने चुपचाप नहीं यहाँ पे एक बार कुछ ऐसी सेटिंग चेंज कर दी, जब मैं फोटो क्लिक करूंगा देखो क्या है, देखा आपने। शूट होने के बाद में आया, लेकिन उस समय तो मेरे को नहीं दिख रहा था ना, ठीक है। अब मैंने वापस गया और गलती से एक छोटी सी चीज चेंज कर दी, ये माइनस पे कर दिया और ये गया और ये डार्क आ गया, बल्ब दिख रहा आपको। लेकिन ये कब मालूम चला? शूट करने के बाद, पहले तो नहीं मालूम चला ना। ये है नॉर्मल हमारा मिरर वाले कैमरे का मोड। लेकिन अगर यही चीज मैं मिरर लेंस में यूज करूँ और यहाँ पे ये सेटिंग इफेक्ट ऑन कर दूँ, ये देखो ऑन हो गया, लाइव व्यू सेटिंग इफेक्ट ऑन। अब मैं अगर डार्क पहले दिख रहा है ना, अब मेरे को अगर ऐसा दिख रहा है तो क्या मैं क्लिक करूँगा? वहाँ पे तो मेरे को क्लिक करने के बाद में मालूम चला। यहाँ पे अगर मेरे को ये ऐसा दिख रहा है तो क्या क्लिक करूँगा? नहीं करूँगा ना। जब तक मेरे को मेरा एक्सपोजर ऐसा नहीं दिखेगा तब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा, और जो करूँगा वो अपने आप आ जाएगा। बचा एक्सपोजर, बचे हमारे, टाइम बचा, और सबसे बड़ी चीज एक्यूरेसी हमारी बढ़ गई। अगर एक्यूरेसी क्या होती है, जैसे सपोज करो ये लाइट पीछे आ गई, तो कई बार अगेंस्ट लाइट में या वाइट बैकग्राउंड पे फोटो कम ज़्यादा काले ज़्यादा होते हैं। अगर आप कभी पुराने स्टेज की बात करेंगे तो लाइट कलर का स्टेज चेहरे डार्क, अगर डार्क कलर का स्टेज चेहरे ब्राइट, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पहले ही दिख जाएगी। तो जब दिख ही जाएगी तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, अभी ये तो एक चीज़ होगी, तो ये क्लियर हो गया लाइव व्यू का फंडा। अभी लाइव व्यू का एक और फंडा है, वो भी जरा देखिए, ठीक है। ये देखते हैं अभी। अच्छा, इन्होंने तो कुछ पहन नहीं रखा, तो एक काम करते हैं, ध्यान से। मैं इसको नई मेन्यू में गया, सेटिंग इफेक्ट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताइए कि मेरे को सपोज करो ये भी फोकस में चाहिए और ये भी फोकस में चाहिए, और बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मेरे को यहाँ से एक ऐसा अपर्चर रखना है जिसमें ये आंखें भी फोकस में आ जाए और ये फुल भी फोकस में आ जाए। तो कितना अपर्चर रखूँगा? अपर्चर सही होगा ना, और तो कोई तरीका है नहीं। जितना अपर्चर को बंद करेंगे उतनी मेरी डेप्थ बढ़ती जाएगी। कितना अपर्चर रखूँ? 6 या 7, 6.1, 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। अपन एक काम करते हैं ना, 2.8 से लेके 22 तक सारी फोटो खींचते थे, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। यही होता है, और ये कोई फिक्स थ्योरी नहीं है। अगर इसी की जगह मैं अभी 200 mm का लेंस लगा दूँ तो ये 16 पे भी नहीं होगा, और अगर इसी की जगह मैं 50 mm का लेंस लेके आगे चले जाऊँ तो ये 8 अपर्चर पे भी पूरा फोकस में आ जाएगा। तो ये लेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अब वहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल थोड़ी करेंगे, वेडिंग में हिट एंड ट्रायल नहीं चलता। तो अभी क्या होगा देखो, मैं करता हूँ और हमको कुछ भी दिखेगा, जब शूट करेंगे उसके बाद में मालूम चलेगा। तो मैंने ये कर दिया 16 पे, फिर एक कर दिया मैंने 7.1 पे। मैं दोनों को देख लेता हूँ। ये देखो 7.1 पे अभी भी आउट है, आउट है, दिख रहा आउट। और अगर मैं इसको 16 पे देखूँ, 16 पे देखें तो ये पूरा फोकस में आ गया, फोकस में, ठीक है। तो मतलब मेरे को शूट करने के बाद में मालूम चला, यही हुआ ना।
लेकिन इस कैमरे में एक बहुत बड़ा फीचर है, और वो सिर्फ इसी मिररलेस में बहुत सारे आगे होंगे, लेकिन सिर्फ इस मिररलेस में बेनिफिट है और किसी में बेनिफिट नहीं है कि अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका इसको हम बोलते हैं लाइट डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप सेटिंग इफेक्ट ऑन कर देते हो, जो कि आपको करना ही है अवेलेबल लाइट में, तो आप ये देखिए जैसे जैसे अपर्चर क्लोज करता जाऊंगा मेरे को पहले ही दिखता जाएगा। तो जहाँ पे रखना वहीं पे मैं रोक दूंगा। देख रहे हैं आप, देख लिया आपने, पहले दिख रहे हैं। कानों की इयरिंग भी फोकस में ले लेंगे भाई, आप खाली आंख ले रहे हो, आउट ऑफ फोकस, इतना सुंदर इयरिंग आपने आउट ऑफ फोकस कर दिया तो कोई काम नहीं। तो आपको दोनों फोकस में लेने, तो आपको लाइव यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरे को किस अपर्चर पे लेना है। तो ये 10 पे लिया और ये शूट कर दिया, तो जितना अपर्चर दिख रहा है लाइव दिख जाता है, इसको बोलते हैं हम लाइव डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि और किसी कैमरे में आपको नहीं मिलेगा, और ये बहुत यूजफुल है जब आप डेप्थ की बात करते हो। जैसे अगर सपोज करो कोई ऐसे टेढ़ा खड़ा, ध्यान से देखना, ऐसे टेढ़ा खड़ा, तो आपने ये वाली आँख फोकस करी, अब आप चाहते हो दोनों आँखें फोकस में है, तो उतना ही अपर्चर रखो ना जितना दोनों में है, तभी तो बैकग्राउंड आउट रहेगा। और अगर आपने 16-22 कर दिया तो ये तो दोनों आ जाएंगे बैकग्राउंड में, अंदर से तभी फोकस में आ जाएगा, तो हमको नहीं करना। ये इसका बहुत बिगेस्ट बेनिफिट है लाइव डेप्थ ऑफ फील्ड। दो बेनिफिट समझ में आ गए मिररलेस के। अब आते हैं तीसरा इम्पोर्टेंट। हाँ जी, तो बिना आई फोकस कैसे काम करता है, लेकिन उसके लिए मैं पहले लेंस दूसरा लगाऊं ताकि आपको आउट ऑफ फोकस भी मालूम चले। ठीक है, ठीक है, आई फोकस बंद कर दिया। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, हमेशा यही करते हैं। ये मैं गया सिंगल पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट, और इसको कर दिया स्मॉल पॉइंट, स्मॉल पॉइंट, स्मॉल। ठीक है, और इसके बाद में इसको AFS पे करना पड़ेगा। यहाँ पे गए AFS। हाँ जी, जरा देखिए, अब मैं ध्यान से देखिएगा, ये मैं इसको पूरा का पूरा आउट ऑफ, अब मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। मैंने अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे ये कर लिया, अब मैंने डिकम्पोज करूँगा ना, डिकम्पोज ही करूँगा क्योंकि सेंटर में तो रखूंगा नहीं फेस को। ये देखो, ये करा, ये यहाँ पे सेंटर में आइज किया, मैं डिकम्पोज किया, तो जब तक मैं हिल ले रहा हूँ तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे ना मेरे को किसी ने हल्का सा धक्का दे दिया, ये देखो इतना सा, अब आप देखो फोटो की क्या हो गया आउट, हल्का सा, मैं अपनी जगह पे खड़ा था, बस खाली पीछे से इतना सा किसी ने धक्का दे दिया, आउट हो गया। क्योंकि 1.8 पे क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखें, इसका पुराना वाला फोटो देखते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो, यहाँ से देखिए, ये फोकस में आया तो ये भी आउट ऑफ फोकस हो गया, तो इतना सा ही तो हिलना है मेरे को, होना क्या, इतना सा हिलते आउट हो गया। अब ऐसे में आपका ये फोकस सिस्टम फेल हो जाए। अब अगर आप करिए, जैसे ये गया, मैं ये करा, अब अगर मेरे को इधर लेना है तो मैं ये पॉइंट इधर लेके आ गया और ये किया, अब मैं शूट कर रहा हूँ, यस, ये करा शूट, और किसी ने मेरे को हल्का सा, भाई स्माइल का वेट कर रहा हूँ, यस, इतना सा हिला, देखो मेरे को किसी ने इतना सा हिला, ठीक है, बिल्कुल माइन्यूट हिला हुआ, और देखो फोटो आउट हो गया, आउट, कोई काम में नहीं है। तो इस मामले में हमको अगर ऐसी फोटोग्राफी करनी है तो हमारा पुराना फोकसिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। इस पे क्या काम करेगा, जरा देखते हैं। ये गए यहाँ पे और इसको ऑन किया, आई फोकस को ऑन किया, आई फोकस ऑन करा, और इसको AFC कर लो ताकि आई फोकस ब्रेकिंग भी चालू हो जाए। अब मेरे ये पॉइंट को यहाँ पे गए और इसको वाइड, अब देखिए, आप देखिए आपने, अब देखिए, मैं पीछे जाऊं चाहे कोई आगे जाऊं, मेरे को कोई कंपोजिशन भी नहीं करना, पॉइंट भी अपने आप शिफ्ट होता जा रहा है। क्लियर, देखा आपने फर्क, मेरे को कुछ भी सेट नहीं करना, कैमरा अपने आप पॉइंट सेट कर रहे हैं। और इसके लिए इसमें 693 ऑटो फोकसिंग पॉइंट है, 693 ऑटो फोकसिंग पॉइंट, और कहाँ पे है, पूरे फ्रेम में भरे हुए, पूरे फ्रेम में भरे हुए। मैं दिखा देता हूँ कैसे हैं, जस्ट एक मिनट के लिए वापस लगता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको बिल्कुल कोने में ले गया, देखा कोने में पॉइंट सेलेक्ट हो गया। ये देखिए इधर नीचे, क्लियर हो गया, क्लियर। अब जरा दूसरी चीज करते हैं,
जरा ये वाला भैया इसको आगे ला और इसको ऑन कर दो रेड वाले को। बैकग्राउंड बुके तो आपने देख लिया, लेकिन नहीं करेगा 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 वो फेस डिटेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। करो जी, देख लिया आपने? और भी लो यार, ये तो सारे तुम्हारे को बेवकूफ बना दिए लोगों ने, तुम इनके चक्कर में बेवकूफ बन रहे हो। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये सब मीडिया वाले ऐसे होते हैं, तो पता नहीं आपसे क्या क्या करवाएंगे। ठीक है, अब अगर देखिए जरा ऑटोमेटिक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपको ये लग रहा है कि ये ओवर हो रहा है, यहीं से आप और अंदर भी कर सकते हो डायरेक्ट। ये मैं हल्का सा डार्क कर दिया, जैसे डार्क हुआ ना, यहाँ से प्लस कर दूंगा, ये प्लस ऐसी बॉक्सिंग आप कर सकते हो। फ्रेम हमारा ठीक है ना, इतना ही फ्रेम था, वो भी एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे 2.8 किया 200 mm पे, अब इस 200 mm पे और पिछला वाला जो हमने 135 mm पे 2.8 किया था, दोनों में फर्क देख। ये हम इनको एक साथ किया, या तो मैं एक काम करता हूँ, डिलीट कर देते हैं ना, वही करता हूँ। ये 2.8 हो गया, और ये वाला फ्रेम ये हटाना है, ये हटा दिया, और इसके बाद में ये हटा दिया। 105 कहाँ गया सुभाष? 24 105 जितने भी जितना ऑलमोस्ट बराबर सा आ गया। हाँ जी, अब दोनों ऑलमोस्ट बराबर आ गए ना, ऊपर से नीचे देख लिया। और फर्क देखो जमीन आसमान का, दोनों F4 पे है जी, देख लीजिएगा। तो ये V से लेके बालों तक आ गया, हाइट सेम है, ठीक है। तो ये तो हो गया 200 mm F4, और ये वाला हो गया हमारा 50 mm का F4।